हो गया वो क्वेश्चन हो गया। चलिए कौन सा चैप्टर है? सर्कल। सर्कल के कुछ क्वेश्चन बचते थे ना हमारे। सर्कल के क्वेश्चन ठीक है ना। 8 से करना है ना। ये पढ़ लेते हमने, टेंजेंट टेंजेंट सब पढ़ लेते हमने, ये सारे रूल पढ़ लिए थे हमने। और भाई मेरी बात सुनेंगे, ये होता थोड़ा एडवांस होता है थोड़ा सा ना। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन है ना आपका, देखो तनीसा, ये क्वेश्चन, अच्छा यही क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा घुमा के दिया था क्वेश्चन में ऐसे। अभी सीबीएसई वाले थोड़ा कुछ भी दे सकते हैं। देखो इसको डिवाइड में पूछाएंगे तो इक्वल टू में क्या मिलेगा, इक्वल टू में क्या मिलेगा, जीरो नहीं वन, वन मिलेगा ठीक है ना। तो अगर ये कह दे कि ये प्रूव करो तब भी यही क्वेश्चन है, अगर ये कह दे तो तब भी ये तो है ही, ये तो आप रट के जाओगे ऐसे तो ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि सर्कल स्क्राइब, एक सर्कल है, क्वाड्रिलेटर है ना, तो क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटर होगा। 100% आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता। हाँ हाँ बस समझने की बात है। सर्कल क्वाड्रिलेटर के अंदर रहेगा ऐसे, और एक ही क्वेश्चन को आप, और आज का टारगेट क्या था तुम्हारा, 13 चैप्टर, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर और, अच्छा 14 ही है ना चैप्टर, तो खत्म हो गया। और किस किस ने करे हैं। कौन सी कंडीशन भाई, समझ जाओगे ना, ये वो ये जो तुम सोच रहे हो। चलो ठीक है, ए बी सी डी, ये ठीक है, ये इसको टच कर रही है यहाँ पे। अब मेरी बात सुनेंगे, क्वेश्चन में क्या है कि एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी ड्रो सर्कमस्क्राइब इन ए सर्कल, डायग्राम दे रखा है लेकिन सीबीएसई वालों को डायग्राम नहीं मिलेगा, इसकी चेष्टा ना करें ठीक है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी, ए बी ये जो है ना, ए बी, अच्छा ये आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी दे रखा, पी क्यू आर और एस। अब ध्यान सुनेंगे इधर मेरी बात, इधर सुनेंगे, आता है ना, सबको आता है, करा रखा है हमने, बट रिवीजन करा रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। जब आप क्वेश्चन को करते हो ना, इसको अभी तो आपको आता है, लेकिन जब आप करते हो तो आपका है ना गलती होती है। गलती क्या होती है, जब आप उनको प्लस करते हैं तो साइड नहीं बनती, ये नहीं बनता, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी आपका मिलता नहीं, क्योंकि एपी इधर हो जाता है, पीबी इधर हो जाता है ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना होता है, हमने हमने इसी तरीके से, किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि लिखना आपने सब कुछ है गिवन, ये सब कुछ आपने लिखना है यहाँ पे। ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर टेंजेंट, ये टेंजेंट है, टेंजेंट नहीं ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट का काम करेगा। पी क्यू आर एस आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्पेक्टिवली है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात। तो उसके बाद ये आपका यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी नाउ दैट, क्या लिखेंगे, वी नाउ दैट अगर बाहर एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट पड़ रहे हैं, ड्रॉ हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। ये एपी किसके इक्वल है बताओ, एपी किसके इक्वल है, एएस के। पीबी किसके इक्वल है, बीपी किसके इक्वल है, बीक्यू के। और डीएस किसके इक्वल है, डीआर के। और सीक्यू किसके इक्वल है, सीआर के। बस इतना ध्यान रखना है आपने। इसको मैं थर्ड लाइन और इसको मैं फोर्थ लाइन देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि याद रहेगा आपको है ना, ये इसके इक्वल है, समझ गए ना, समझ आ गया। तो ये चीज यहाँ लिखनी है, देखो कैसे लिखेंगे। अगर हमने ये कहा ना एपी, एपी बताओ किसके इक्वल है, एएस, बाई थोरम, बाई थोरम, हमने पीछे थोरम कही थी तो बाई थोरम। उसके बाद देखो एपी इधर है ना, एपी, एपी का बचा हुआ पार्ट कहाँ पे है,
ये वाला है एपी का। तो अब इसको लिखेंगे पीबी, पीबी किसके इक्वल है, बी क्यू के। अब इसके सामने जाओ, बिल्कुल सामने, सामने क्या है, डी आर इक्वल किसके है, डी एस, और डी आर का बचा हुआ पार्ट क्या है, आर सी, तो डी आर सी को यहां लिखेंगे, तो आर सी किसके इक्वल है, सी क्यू के। इसको लेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। हाँ जी, नहीं नहीं वो नहीं, इसमें है ही नहीं वो ऐसा कुछ। अगर वो कहता पैरेललोग्राम है, अगर वो पैरेललोग्राम कहता तब कहते कि ए बी इक्वल टू डी सी और बी सी इक्वल टू ए डी, लेकिन उसने ओनली क्वाड्रिलेटर बोला है ना, तब आपने ये काम करना है, ठीक है ना। अब नाउ एडिंग इक्वेशन, देखो हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी, ये पूरा ए बी और प्लस सी डी इक्वल टू किसके होना चाहिए, ए डी प्लस बी सी के होना चाहिए। और क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए ये भी दे सकता है, तो आप समझेंगे कि इसका मतलब भी यही है, सेम है, ये और ये क्या है, सेम है। इसको मतलब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे सकता है एग्जामिनर। नाउ एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आपका एकदम से क्या जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, रिजल्ट। देखो यहाँ पे ऐड करेंगे एपी के साथ पीबी प्लस डी आर प्लस आर सी, ये देखो ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब देखो ये एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी कितना हो, क्या बनेगा, ए बी, और डी आर प्लस आर सी तो क्या मिलेगा हमें, डी सी। ए एस प्लस एस डी, ए एस प्लस एस डी क्या मिल जाएगा, ए डी, और डी एस प्लस ए एस प्लस एस डी तो ये बन जाएगा ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या मिलेगा हमारा, बी सी। तो कोई यही हमारा प्रूफ हुआ ना, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ। समझ आ गया, ए डी प्लस बी सी सही है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये वन वन बोलेगा कि इधर आपने वन प्रूफ करना है, तो इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। अगर ये ऐसे क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे और आप डर के भाग जाओगे कि ये क्या दे दिया है हमें, तो थोड़ा रिजल्ट भी घुमा के दे सकता है। और जब ये डिवाइड में जाएगा तो इधर वन बचेगा, तो ये हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करा रखे हैं, तो एक बार जल्दी समझेंगे, इसको समझ लिया। अब सेम यही क्वेश्चन डिट्टो, यही क्वेश्चन अगर इसी क्वाड्रिलेटर को यहाँ पे क्या बोल दे, क्या बोल दे, पैरेललोग्राम बोल दे, क्या बोल दे, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बोल देगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी किसके इक्वल होगा और ए डी किसके इक्वल होगा, डी सी के, ठीक है ना। ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। तो आप ए बी को डी सी को ए बी पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू ए बी, क्या जाएगा, टू ए बी। और आप ए डी को क्या पुट कर देंगे, बी सी पुट कर देंगे, टू बी सी हो जाएगा। तो टू से टू कट जाएगा, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा। तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल आ गया, तो सारी साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो रोम्बस प्रूव करना है। एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, मैं भी दिखाता हूं आपको। देखो यहाँ पे ये नहीं है, ये वाला है, ये है, देखो ये वाला सेम वही क्वेश्चन है डिटो, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें होता क्या है, यही होता है। देखो यहाँ पे क्या है, इसने कहा है कि प्रूव दैट एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एक सर्कमस्क्राइब है और ए सर्कल इन इज ए रोम्बस। आपने प्रूव करना है कि रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। चारों साइड क्या होती है, इक्वल। मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल दे रखी है, लेकिन आपने क्या करना है, चारों साइड क्या करनी है, इक्वल करनी है, ठीक है। समझ आ गया, चले चलो चलेगा, यहाँ क्वेश्चन करेंगे। यह है पैरेललोग्राम, क्या है ये, पैरेललोग्राम, और ये है इसके अंदर सर्कल, और सर्कल है सर्कमस्क्राइब, मतलब चारों साइड टच करेंगी, चारों। और जब चारों साइड टच करेंगी तो ये बन जाएगा टेंजेंट, ये बन जाएंगे सारे टेंजेंट, ये देखो, ठीक है। अब की बार अच्छा, अब की बार भी, हाँ चलिए, अब की बार 80 पार है ना। आपने देखा है कि पेपर 100 नंबर का, और 100 में से नंबर कितने आ रहे हैं, 110। पॉसिबल है, हैं? बोर्ड एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन
वैसे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पॉसिबल हो रहे हैं आजकल। नॉर्मलाइजेशन होता है एक, नॉर्मलाइजेशन चीज़ सुनी है आपने? नॉर्मलाइजेशन सुना है आपने? उसका उससे होता है ये चीज़ सब कुछ, ठीक है। चलिए, ये ABCD क्या है? क्या है? एक पैरेललोग्राम है ना। गिवन है क्या है? सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में क्या है? ABC और D इज ए पैरेललोग्राम। कौन सा ग्राम? ग्राम, पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ? AB किसके इक्वल होगा? AB किसके? DC के इक्वल होगा। और AD किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समझ आ गया इतना? एंड नाउ वी नो दैट ठीक है, समझ गए? तो वी नो दैट इसमें क्या होगा कि ये जो पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसको P लेट करेंगे, इसको Q लेट करेंगे, और इसको R लेट करेंगे, और इसको S लेट करेंगे। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपसे, आप है ना सब कुछ कर लेते हैं, आप पैरेललोग्राम भी बना लेते हैं, आप सर्कल भी बना लेते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो कभी कभी ये पॉइंट लेने भूल जाते हैं और आप सोचते हैं कि इसमें कुछ कमी तो रह रही है जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा ना करें कि ये पॉइंट कॉन्टैक्ट जब भी कभी मिले आपको तो आपने इनको कुछ ना कुछ नेमिंग देनी है, ठीक है ना। अगर आपने कभी एंगल प्रूव करना हो, क्या प्रूव करना हो? एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, साइड का अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल, तब आप इनको सेंटर से ज्वाइन कराएंगे। सबको किससे कराएंगे? सेंटर से ज्वाइन कराएंगे। फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी लगाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी जो आपने 9th क्लास का टॉपिक पढ़ रखा है, 9th क्लास के सारे बेसिक आपके 10th क्लास में यूज होते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना भी यूज हो, लेकिन हो भी सकते हैं। तो 9th वाले कॉन्सेप्ट आपको सारे आने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 9th, ये तो रूल 9th का था तो 10th में यूज नहीं होगा, 10th में यूज होगा, ठीक है। चलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। अब बताओ, AP किसके इक्वल होगा? AS के। PB किसके इक्वल होगा? DS किसके इक्वल होगा? ऐसे लाइनिंग लगा लेंगे। और ये किसके इक्वल होगा? RC के, ठीक है ना। 4 लाइन लगाऊंगा टिक, जैसे कि आपको याद रहे। 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल, 4 4 के इक्वल, ठीक है ना। अब बताओ AP इक्वल टू क्या होगा? AS, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट। अब कोई बच्चे क्या करेंगे? AP के बाद AS लिखेंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे DS। क्या लिखेंगे? DS किसके इक्वल होगा? DR। और फिर ऐसे उसके बाद फिर लिख देंगे, फिर इधर से लिख देंगे, फिर तो आप है ना जब प्लस करोगे तो आपको AP तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा और उसका बचा हुआ पार्ट PB राइट हैंड साइड मिल जाएगा। फिर आप कहोगे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा है। आंसर कैसे आएगा भाई? जब AP इधर है, PB इधर है, तो एक ही साइड में AP होना चाहिए। जिस साइड में AP है उसी साइड में PB होना चाहिए, और जिस साइड में DR होगा उसी साइड में RS और RG होना चाहिए। तो तब प्लस होंगे तभी तो जाके बनेंगे ये। समझ गए ना मेरी बात? चलिए अब देखो यहाँ पे, तो AP का बचा हुआ पार्ट क्या है? PB। तो PB के इक्वल क्या आएगा? BQ। अब उसके बाद इसके सामने वाली साइड कौन सी है? DC। और DR के इक्वल कौन होगा? DR के इक्वल होगा DS। इसको इक्वेशन मान लेंगे हम थर्ड, और इसको फोर्थ, और इसको फिफ्थ। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे यहां से, और उसके बाद DR, और इसके बाद DR का बचा हुआ पार्ट कौन सा है? RC किसके इक्वल होगा? CQ के। बस अब आपको गलती नहीं होगी, अब आपकी कोई गलती नहीं होगी इसमें। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन कौन सी? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब मेरी बात सुनो, AP प्लस PB, जब एक लाइन के दो टुकड़े हैं और दो टुकड़ों को प्लस करेंगे तो AP प्लस BP क्या बन जाएगा? पूरा AB बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा AB प्लस DR प्लस RC, DR प्लस RC, तो क्या बन जाएगा? DC। AS प्लस DS क्या मिलेगा? AD। और BQ प्लस CQ, कॉमन पॉइंट हटा दो तो बचेगा BC, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन कौन सी मिलेगी? 7th। इक्वेशन की कमी नहीं होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि 100 तक नंबर है, 100 से ऊपर भी जा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 101, 102, इक्वेशन की कोई कंजूसी नहीं करनी है आपने कि यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी है तो दूसरी देंगे, कंजूसी नहीं करनी है। ऊपर से 1 2 3 काउंट करते चलना है, ठीक है ना। चलिए नाउ यूजिंग इक्वेशन कौन सी?
यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब बताओ ए बी है और ए बी किसके इक्वल है, डीसी के, तो डीसी को मैं ए बी यूज कर सकता हूं, बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, सेम वही क्वेश्चन है, बस ये आपने अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू एडी है और बीसी किसके इक्वल है, बीसी किसके इक्वल है, एडी के, तो एडी है, तो 2ab इक्वल टू 2ad, 2 से 2 कटेगा तो ab किसके इक्वल आ जाएगा, ad के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, ad के इक्वल आ जाएगा। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ab किसके इक्वल है, जब ad के इक्वल है और ये पहले ही इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो सारी साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, तो हैंस 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 ए बी किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल आया, एडी के इक्वल आया, और एडी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, तो ये अब क्या बन गया हमारा, रोम्बस, है ना। बट एक प्रॉब्लम आपको बताऊं, अभी आप रोम्बस नहीं कह सकते इसको कि चार साइड इक्वल आ गई तो रोम्बस, चार साइड का तो रोम्बस थोड़ी ना, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना। बट अब क्या प्रूव कर सकते हैं आप इसमें, डायगोनल्स क्या होंगे, 90 डिग्री पाओगे, कितने पाओगे, इंटरसेक्ट क्या होगा 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो आप यहाँ से 90 डिग्री का डायगोनल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो इनका एंगल 90 डिग्री आना चाहिए। तो आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे, ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है ना, और ये क्या है, ये बाइसेक्टर होते हैं, ध्यान रखेंगे, डायगोनल क्या होंगे, बाइसेक्टर होंगे आपस में, और ये आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में, ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो आप कह सकते हैं इन दोनों, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, इक्वल है, दोनों एक्स है, दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल है, एक्स प्लस एक्स कितना होता है, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 180, 2 से कटेगा तो कितना होगा 90, जब 90 ये है तो ये भी कितना है 90, और जब ये 90 है तो पीछे वाला एंगल भी कितना है, और जब ये 90 है तो ये भी कितना है 90, समझ आ गया। बट हम कह सकते हैं, है ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा इसको दिखा देंगे कि एंगल ये इक्वल टू 90, एंगल ये इक्वल टू 90 बाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी ए ओ बी एंड सी ओ डी, सी ओ बी ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। या फिर लिख सकते हैं आप इन ट्रायंगल एंड, इन ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी एंड ट्रायंगल कौन सा, सी ओ बी। बताओ ए बी किसके इक्वल है, ए बी इस साइड के, इस साइड इक्वल है, बी सी के इक्वल है, अब प्रूफ करा ना हमने ऊपर यहाँ पे। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, कॉमन है, इतना सा काम तो कर ही सकते हो भाई। अब ये बताओ ए ओ किसके इक्वल है, ए ओ इक्वल टू ओ सी, क्योंकि क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, यहाँ लिखेंगे डायगोनल्स इज बाइसेक्टर ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल इक्वल डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो हैंस क्या लिखेंगे, हैंस ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी ओ बी। तो बाई सी पी सी टी क्या लिखेंगे, सी पी सी टी क्या लिखेंगे, एंगल कौन सा, ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी, सी ओ बी। तो ये भी क्या होगा, अब दोनों एंगल का सम कितना होगा, देखो ये एक ही लाइन पे दोनों एंगल बनेंगे तो इसका सम कितना होता है 180। तो हम कहेंगे कि ये वाला एंगल हमने लेट कर लिया x, या फिर मैं कह सकता हूं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू कितना होगा, 180, है ना। और इक्वेशन की कंजूसी नहीं करेंगे, कितनी इक्वेशन होगी 7th, यहां पे मान लो 8 इक्वल टू 180 यूजिंग इक्वेशन 8, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180, तो 2 एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना जाएगा 180, तो ये कट जाएगा कितने टाइम्स 90 टाइम्स, तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, हमारे यहाँ लिख दूँ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब कह सकते हैं कि डायगोनल पे इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, रोम्बस है, क्या है ये रोम्बस है, समझ, सॉरी ये एक पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब है ये हमारा एक रोम्बस है, क्या है रोम्बस, समझ आ गया, समझ जल्दी से नोट करेंगे फटाफट, हाँ जी।
फाइंड द लेंथ एंड बेस। अच्छा मैं इसको कराता हूँ, जल्दी करेंगे इसको, जल्दी नोट कर लिया आपने ये वाला। अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दी है यहाँ पे, अगर आपको, चलो ये वाला ये ना, अब आपके पास जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 2-3 क्वेश्चन, उनमें क्या करना है, ये एक टाइप तो हो गया आपका ये वाला है ना, दूसरा टाइप आपका ये हो गया, उसमें आपको ये काम नहीं करना होता, ये काम आपको नहीं करना होता है ना, इसको नहीं करना होता, ठीक है ना। उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको एंगल प्रूव करना है, आपने करना है कि इन ये दोनों एंगल क्या है, अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल दिखाने हैं, है ना, या फिर साइड जो अपोजिट साइड है, देखो अपोजिट साइड ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है, या इन दोनों एंगल का सप्लीमेंट्री दिखाना है, तब आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट वाला रूल अपनाना है वहाँ पे, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। चलिए पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, इस बच्चे का क्वेश्चन है, अच्छा है सभी के लिए है वैसे तो, और वैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 है एक सैंपल पेपर का, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए rectangular park whose perimeter सभी देख लेंगे ना, इज 100 मीटर एंड एरिया कितना है, एरिया इज 600 मीटर स्क्वायर, ये है बेटा, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल पार्क है, ऐसे है रेक्टेंगल पार्क, लेंथ इसकी x मान लेंगे, ब्रेथ इसकी y मान लेंगे, ठीक है ना। लेट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, डाउट है कुछ है, क्या डाउट है बता, कौन सा, एक मिनट रुकेंगे बस, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, x मीटर, कितने मीटर है, x मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद एंड ब्रेथ कितनी है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, कितना है, y मीटर, लेट कर लिया हमने, ठीक है ना। लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, पता है ना आपको। अकॉर्डिंग टू, अब मैंने आपको टेक्निक बता रहा कि कभी भी क्वेश्चन में स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए, ठीक है ना, प्रोडक्ट आ जाए, सम आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए, तब उसका मतलब क्या है, वहां पे 2 नंबर का प्रोडक्ट आ जाए, तब आपका वहां पे समझ जाओगे क्वेश्चन 4 चैप्टर का है, कोई चैप्टर का है, 4 चैप्टर का है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एक्स प्लस वाई और इक्वल टू कितना है, 100, तो दो साइड का जो स्क्वायर सम है वो कितना है, 50 है, कितना है, 50 है, x 50 है, चलो x प्लस वाई इक्वल टू 50 आ गया। एंड एरिया कितना है, एरिया कितना दिया है, एंड गिवन है आपको ये भी गिवन है, आप यहां भी लिखेंगे गिवन, जो चीज आपको गिवन है वो गिवन लिखेंगे, गिवन एरिया कितना है, 600, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन मान लो सेकंड, दो तरीके हैं, यहां से x की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल के यहां पे क्या कर दो, यहां से y की वैल्यू निकाल के हम क्या कह सकते हैं, 50 माइनस एक्स, यार क्या चल रहा है आजकल ये, 50 माइनस एक्स, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, यहां से हटा दो ये, ठीक है ना, और इसको पुट कर दो कहां पे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है ना। तो जब आप इसमें y की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x इंटू 50 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, और आप इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 600। अगर मैं ये पूरी दोनों वैल्यू उधर ले जाऊं तो इधर 0 और यहाँ पे मिलेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 50x और प्लस कितना 600 के दो ऐसे नंबर की प्रोडक्ट रहे 600 आए और माइनस प्लस करें 50 आए, तो वो तो आप कर सकते हैं ना,
क्या होगा देखो 30 और 20 कितना होता है, 30 और 20 कितना होता है। अच्छा अगर आपको लग रहा है कि हमें प्रॉब्लम होती है सर ऐसे क्वेश्चनों को हमने इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कभी भी आपको सम मिल जाए, क्या मिल जाए, सम, और उसी का प्रोडक्ट मिल जाए, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ सम इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट और इक्वल टू कितना, 0। तो एक्स स्क्वायर सम कितना है 50x कितना है और प्रोडक्ट कितना है हमारा 600।